हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं 12वें मैथ में। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन को जानबूझ करके गलत कर दिया था। फिर इसके बाद कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछे भी थे कि इसमें से बताइए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर किसी ने भी नहीं बताया था कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। किसी ने इस क्वेश्चन के बारे में एक बताया था, हमने ये क्वेश्चन लिखा था, उसने इसका जवाब दिया था कि ये क्वेश्चन है, उसमें बोला था ये सही है। और ये क्वेश्चन इस तरह के दो क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन दो थे, उनमें भी एक क्वेश्चन सही था, एक गलत हमने कर दिया था जानबूझ करके। तो चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर इतना ध्यान देना, ट्रिक का काम करना है। सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण और सदिश ए प्लस बी का होल परिमाण, इसमें कौन सा बड़ा या कि बराबर होगा। इसी तरह सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण, ए बी का होल परिमाण, कौन सा बड़ा या बराबर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ट्रिक का काम करना है कि यहाँ पर जो अलग अलग बिंदु होंगे वो बड़े या कि बराबर होंगे। जैसे इसमें ये एक साथ दिए हुए हैं, ये अलग दिया, ये इसमें भी अलग दिया, तो जो अलग दिए हुए हैं वो बिंदु बड़े या कि बराबर होंगे, वो बिंदु बड़े या कि बराबर होंगे। ट्रिक का काम करिए आप, जो अलग अलग बिंदु रहेंगे वो वाले बड़ा या कि उसके बराबर होंगे। पूरा एक साथ बिंदु के जो पूरा एक साथ सदिश है उससे ये बड़े या कि बराबर होंगे। एक साथ वाला ये अलग वाला, ये बड़े के बराबर होंगे। ट्रिक का काम करिए ट्रिक से। यही तरह यहाँ पास अभी कल एक बच्चे ने कमेंट्स करके बोला, हमने उसमें ये वाले का आंसर लिखा था 3 लिखा था और उसने आंसर इसका 1 बताया कि इसका आंसर 1 होता है। इसका आंसर उसने 1 बताया जो कि 1 इसका आंसर होता है। ये क्यों है इसको देखिए, इसमें क्या अंतर है। हमने बताया था क्रॉस मतलब होता है सदिश गुणनफल, क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल में क्या होता है, अलग अलग अगर सदिश है तो उनके आगे का सदिश आ जाता है। अगर क्रम से चक्री क्रम में चलते हैं, यदि विपरीत क्रम में चलते हैं, यहाँ पर हमने बताया था आई जे के ये सदिश रहे। अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो प्लस का संख्या आती है। जैसे आई से जे में चले तो प्लस का के आएगा, जे से के में चले तो प्लस का आई आएगा, के से आई में चले तो प्लस का जे चलेगा। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो प्लस का अगला बिंदु आता है। यदि घड़ी की दिशा में चलते हैं आई क्रॉस के तो माइनस का जे, के क्रॉस जे माइनस का आई, जे क्रॉस आई माइनस का के हो जाएगा। इसी तरह हमारे जो अदिश गुणनफल होते हैं, अदिश गुणनफल मतलब डॉट, उसमें अगर अलग अलग बिंदु है तो सदिशों तो उनका आंसर 0 आ जाता है। हाँ, उसमें सेम सदिशों गुणा करते हैं तो 1 आता है। तो देखिए यहाँ पास पहले इनका करते हैं, जे के प्लस का आई, ये आई तो है ही, आई फिर डॉट आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे डॉट के आई, घड़ी की विपरीत दिशा में चले के आई तो जे आएगा प्लस के कर दिए, आई जे तो के आएगा प्लस का के आएगा, ठीक है। देखिए, और ये आप अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल में सेम जो सदिश होती है उनका आंसर 1 आता है। आई 1, जे इंटू जे 1 और के इंटू के 1, कितना आ गया इसका आंसर 3 आ गया। अब इसमें चेक करते हैं, देखिए आई तो रहेगा इसमें, देखिए थोड़ा सा यहां पर हम देखते हैं आई है, ठीक है, डॉट जे के घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं, जे के तो आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस आगे चलिए जे है, ठीक है, आई के घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, ये देखिए आई के तो माइनस का जे क्या होगा,
डॉट माइनस का जे हो जाएगा, ठीक है, प्लस के आई जे तो प्लस का के आएगा, ठीक है, आई का आई से की एक, जे का माइनस जे के माइनस प्लस से माइनस का एक और प्लस का एक, तो माइनस का एक प्लस एक कट गया तो एक आ गया, इसका प्लस एक उत्तर आ गया। तो इसमें हमने पूछा था कि बोला था कि कोई एक आंसर गलत है उसको सही बताया जाए, तो किसी ने कमेंट करके बोला था कि इसका आंसर एक आएगा, वो गलत था। हमने ये वाला क्वेश्चन दिया था ना कि ये दिया था, इसलिए इसको समझ लेना अच्छी तरह से। इनमें से हमने एक का आंसर गलत बता दिया था, एक का आंसर गलत बताया था, असत असत दोनों के कर दिए थे, एक का मुंह उधर की तरफ खुला हुआ था। तो इसका ट्रिक ये होता है जो अलग अलग बिंदु हो गए वो बड़ा एक के बराबर हो गए एक साथ बिंदु वाले की, ये ट्रिक काम करना है। अब इसके अलावा आपको ये वीडियो के अलावा आप ऑनलाइन में कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ हमको क्या करना है, अब फोकस करना है, जितना भी बेसिक पढ़ाया गया उसको अच्छे से देखिए, बाद में ही आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो टिप्पणी है किताबों में वो देखिए, उसको नोट करिए, 2-4 बार लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, किताब में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए रहते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु लगता है कि ये शायद कुछ आ सकता है तो उसको भी नोट कर लीजिए और सारांश भी नोट करते जाइए। उसके बाद क्वेश्चन अगर लगाना तो क्वेश्चन कैसे आप लोग लगाएंगे, पूरे क्वेश्चन तो हो नहीं सकते हैं, नोट से देखिए, कोई थोड़ा सा कठिन लगे उस तरह के सवाल एक लगा लीजिए, आगे चलते जाइए, नोट से 1-2 बार देख लीजिए, अपने आप आ जाएगा। ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत ही आराम से पेपर देना, पेपर बहुत ही इजी आता है, इजी आने के बावजूद भी क्या हो जाता है, थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो जाती है। इसका विशेष ध्यान देना कि बहुत ही आराम से करना पेपर, जल्दबाजी में, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोगों ने थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती कर दिया तो वो मैथ में ना होने पाए, इसको देखिए। तो ये सब पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके बाद ऑनलाइन में अब देखने कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑफलाइन का इस्तेमाल करना, जितना बेसिक पढ़ाए हैं और जो उसका सारांश है हर यूनिट का, टिप्पणी कहीं भी दिखे उसको पढ़ लीजिए, हर यूनिट के अब फार्मूले पढ़ लीजिए और कुछ भी अब देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है, मोबाइल वगैरह अब देखने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।